बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता जो वीडियो बनाई थी, जो इंटरव्यू किया था नुमान खान का, वो वीडियो जो है, वो इंटरव्यू जो है, वो यूट्यूब से हटा लिया गया है। उसको ब्लॉक कर दिया गया है और ब्लॉक करने की वजह तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ सके। उसमें कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ जिसको जो है वो किसी भी तरह से अवाम के सुनने से उसको रोका जाए, क्योंकि कोई ऐसी बात हमने नहीं की जो कि हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, हमारे अदारों के लिए नुकसानदेह हो। अब जिसने उसको ब्लॉक किया है उसका नाम तो मैं नहीं ले सकता, जिसने उसको उसके ऊपर क्लेम किया है, जिसने यूट्यूब को ये बोला है, ये कहा है कि इस वीडियो को जो है वो यूट्यूब से हटा लें, उनका नाम तो मैं ले नहीं सकता। लेकिन जिन्होंने ये कुछ किया है, ये वही हैं जिन्होंने रिजम चेंज ऑपरेशन में पीडीएम का साथ दिया है। अब जब मैं ये बात कहता हूँ कि ये जो आर्मी चीफ हैं, ये मुकम्मल फ़ोर्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आसिफ गफूर का आपने एक जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आपने सुनी भी होगी, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि आर्मी जो है ये पाकिस्तान से ऊपर नहीं है और ये जो आर्मी चीफ जो है, ये आर्मी से ऊपर नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये बार-बार कहता हूँ कि ये जो आर्मी चीफ हैं, ये मुकम्मल फ़ोर्स नहीं है। अब पाकिस्तान की जो हमारी अफ़वाज जो हैं, रिटायर जो जितने भी जो हैं, ये पीटीआई के साथ हैं और पीटीआई को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ़ एक बार हुकूमत में आई है, उसके बाद उन्होंने एक रोड मैप बनाया। पाकिस्तान के अंदर 10 बड़े डैमों की तामीर उन्होंने करना शुरू की है। इससे पीछे अगर आप देख लें तो 40 साल से जो नून लीग और ये जो आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान, जो कि हर हुकूमत का हिस्सा थे, इन्होंने कभी एक डैम नहीं बनाया पाकिस्तान के लिए। डैम बनाते तो सस्ती बिजली बनती, सस्ती बिजली जब बनती तो इंडस्ट्रीज ज़्यादा चलती, इंडस्ट्रीज ज़्यादा चलती तो बेरोज़गारी का खात्मा होता और साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो है ये लोग जो हैं ये खुशहाल होते। पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसके ऊपर काबू पाया जा सकता था। पाकिस्तान जो कि एक ज़रीय मुल्क है, ये चीनी भी आपकी जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये गंदम भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, तेल और गैस के यहाँ पे ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन तेल और गैस भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर सस्ती बिजली बना ली जाती तो ये सारे जितने भी जो मसाइल हैं, इनको हमने जो है वो ख़त्म कर देना था। अब इमरान खान जब एक बार इक़्तिदार में आए हैं, आज से 2 महीने पहले जब वो इक़्तिदार में थे, तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो यकी बाद दीगरे 2 साल 6% रही है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। मुशर्रफ के दौर में ऐसा हुआ था, लेकिन उससे भी बेहतरीन जो जमहूरी जो हुकूमत है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि आगे पीछे 2 साल पाकिस्तान की जो जीडीपी जो है, वो 6% तक रही है। उसके बाद आपकी जो एक्सपोर्ट हैं, उनमें जो है वो रिकॉर्ड इज़ाफ़ा हुआ है। आपके जो कौमी ख़ज़ाना है, उसके अंदर 22 अरब डॉलर जो है वो मौजूद थे। आपने कर्ज़ लेने से ज़्यादा कर्ज़ दिया है। उसके बाद आपकी जो एक्सपोर्ट है, वो तो आपको पहले मैंने बता दिया कि वो बढ़ चुकी थी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो ये जो हम खुर्दनी जो तेल जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए भी पाकिस्तान के अंदर इक़दामात किए जा रहे थे, गंदम के ऊपर इक़दामात किए जा रहे थे, शुगर के ऊपर इक़दामात किए जा रहे थे कि ये चीज़ें जो हैं, ये हमें बाहर से इम्पोर्ट ना करनी पड़े। सारे जो है मसले मसाइल जो हैं, इनको हल करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद पाकिस्तान को एक ऐसे रोड मैप पे इसको जो है वो उतार दिया था कि जिसके बाद हमें आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये जो हालात है जब रिजर्व चेंज ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद ये जो हुकूमत सामने आई है, इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की हालत कर दी है, आईएमएफ को 1 या 2 अरब के लिए राज़ी करने के लिए इन्होंने 85 रुपीज़ जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। इन्होंने 120 रुपए डीज़ल की कीमत बढ़ाई है। उसके बाद बिजली की कीमत में इन्होंने 12 रुपए इज़ाफ़ा कर दिया है। खाने का जो तेल है, खुर्दनी जो ऑयल है, जो घी जो है, 600 रुपए किलो हो चुका है। 1700 का जो आपका आटा है 20 किलो का थैला, वो 1700 का हो चुका है। पाकिस्तान की अवाम को महंगाई में जगड़ के आईएमएफ जो है, ये अपनी शराइत मंजूर करवा रहा है। लेकिन फिर भी अभी तक जो इनके इम्पोर्टेड जो वज़ीर ख़ज़ाना है मुफ्ता इस्माइल, वो अभी तक ये कह रहे हैं कि आईएमएफ जो है ये हमसे राज़ी नहीं है। बजट आपने देखा कि कितना मुश्किल बजट जो कि गरीब को जिसने पिस दिया है, बजट से भी जो आईएमएफ जो है ये मुतमईन नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि कराची एयरपोर्ट इन्होंने गिरवी रख लिया है। अब मुझे आप ये बात बताइए, इस वक्त कौमी खजाने के अंदर जब इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया था, जब ये रिजम चेंज ऑपरेशन हुआ था,
उस वक्त पाकिस्तान की जो कौमी खजाना है इसके अंदर 22 अरब डॉलर मौजूद थे। आज जो आपके पास है वो 8 अरब और चंद करोड़ आपके पास जो है वो डॉलर्स मौजूद हैं। इसमें आप पाकिस्तान को कैसे चलाएंगे? अगर अब ये जो चाइना ने जो आपके साथ तावन किया है ये तो आर्मी चीफ की वजह से मुमकिन हुआ है, और आईएमएफ जो है आपको ये जो आपके साथ मदद करेगा। इसके बाद अब जैसे ही इलेक्शन होंगे, आप जो भी करें, इलेक्शन तो बहुत जल्द हो रहे हैं, चले साल बाद आप मान लें कि साल बाद इलेक्शन होंगे। वैसे इलेक्शन का मैं आपको फिर बता दूं कि इलेक्शन जो है 3 से 4 महीनों के अंदर आपको इलेक्शन होता नजर आएगा। लेकिन अगर ये कुछ भी करें, कह दें कि इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होगा, तो फिर भी आप मुझे ये बताएं आपके पास जो है वो 9 अरब डॉलर के करीब आपके पास पैसे जो है वो मौजूद हैं। उसमें भी जो है वो आपका सऊदी अरब का कुछ पैसा पड़ा हुआ है जिससे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। 5 से 6 अरब डॉलर आप में आप जो है ये मुल्क को कैसे चलाएंगे? जैसे ही इलेक्शन होगा आपको फिर से इमदाद की जरूरत पड़ेगी, आपको फिर से आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। अब फिर आईएमएफ जो है वो आपसे क्या शराइत लेगा? आईएमएफ फिर से आपको ब्लैकमेल करेगा। देखिए आईएमएफ से पहले आप जो ये जो सऊदी अरब के पास गए थे, सऊदी अरब ने आपको जो है वो पैसे नहीं दिए। आप दुबई के पास गए थे, उन्होंने आपकी मदद नहीं की। चाइना ने भी आपको इनकार कर दिया। आप तुर्की गए थे, तुर्की ने भी आपको इनकार कर दिया। इन्होंने इनको इनकार इसलिए किया क्योंकि ये जो रिजम चेंज ऑपरेशन हुआ है ये अमेरिका की हुकूमत है। पाकिस्तान की अवाम की इन्हें जो है पाकिस्तान की अवाम ने इन्हें अपने नुमाइंदे जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। इसीलिए ये जो पड़ोस ममालिक और दोस्त ममालिक जो हैं इन्होंने इमदाद देने से, इन्होंने जो है वो मदद करने से इनकार कर दिया। अब ये जो सऊदी अरब का जो मसला है, अब जिस दिन मौलाना फजल रहमान सऊदी अरब गए थे उसी दिन जो इसराइल के वजीर आजम है ये भी सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब ने वहां पे मौलाना फजल रहमान और ये इसराइली जो वजीर आजम है इनकी आपस में मुलाकात की है। जैसे ही वहां पे मुलाकात होती है और यहाँ पे इसराइल को तस्लीम करने की बातें शुरू हो जाती हैं। मतलब एक रोड मैप बनाया जाता है कि जिसमें इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान की जो अवाम है इनकी जहन साजी की जा रही है कि हमने आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को तस्लीम करने के करीब जाना है। क्या हो जाएगा अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे? इस तरह की बातें ये आप करेंगे ताकि पाकिस्तान की जो अवाम है इनकी जहन साजी की जा सके। आईएमएफ ने इसलिए आपको कर्ज नहीं दिया कि आपको इसराइल को तस्लीम करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। इमरान खान हाल ही में ये बात कर चुके हैं कि मेरे ऊपर इसराइल को तस्लीम करने के लिए बहुत प्रेशर था, लेकिन मैंने इनकार किया। कल ये जो उन्होंने एक सेमिनार मुनक्कद किया है उसमें भी ये बात उन्होंने कही है कि इसराइल को ये तस्लीम करना चाहते हैं। अब आईएमएफ जो है वो आपको आखिरी हद तक ब्लैकमेल कर रहा है कि आप किसी ना किसी तरह इसराइल को आप तस्लीम करें। अब इन्होंने जो जो कराची का जो एयरपोर्ट है इसको गिरवी रख लिया आईएमएफ के पास। आईएमएफ इन्हें जो है वो इमदाद देगा, उसके बाद ये पाकिस्तान के अवाम पे अरबों रुपए के और टैक्स, मजीद टैक्स लगाएंगे। फिर आप मुझे ये बता दें जब 1 साल बाद आपके अंदर इलेक्शन होगा आपके मुल्क के अंदर, आप किस तरह से बिना आईएमएफ से कर्ज लिए, बिना किसी इमदाद के आप किस तरह से इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप किसी भी तरह इस मुल्क को बिना कर्जे के आगे लेके नहीं जा सकते, और अगर आप जब कर्जा ले लेंगे तो फिर तो आप आगे ही नहीं जा सकते। इसीलिए ये रिजम चेंज ऑपरेशन किया गया, पाकिस्तान की मईशत को कमजोर किया गया, पाकिस्तान को मजबूर किया गया, पाकिस्तान को घुटनों पे गिराया गया। वो पाकिस्तान जो अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो चुका था इमरान खान की क़ियादत में, उस पाकिस्तान को घुटनों पे लेके आने वाला खुद आईएमएफ है। ये अमेरिका जो है, ये इसराइल जो है, इंडिया जो है, इन्होंने सबने मिलके पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारे मीर जाफर और मीर सादक जो हैं इनका इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके, मीडिया को इस्तेमाल करके रिजम चेंज ऑपरेशन किया। उसके बाद पाकिस्तान को इतना कमजोर किया गया कि पाकिस्तान के जो हमारे जो एटमी असासे हैं इनको खत्म करने के लिए एक जाल बनाया जा रहा है, क्योंकि जंग करके वो तो हमारा मुकाबला कर नहीं सकते, जंग से वो हमें खत्म तो कर नहीं सकते। इसलिए उन्होंने हमारी माशियत पे हमला किया है, माशियत को कमजोर किया है। उसके अंदर अदलिया जो है ये भी उनके साथ शामिल है। इसके अंदर जो कसूरवार जो हैं ये इदारे भी इसके अंदर कसूरवार हैं। देखिए जब सानिया बांग्लादेश हुआ था तो हमने पहले भी ये बात कही है कि सानिया बांग्लादेश में सबके सब कसूरवार थे, और ये जो अब रिजम चेंज ऑपरेशन हुआ है इसके अंदर भी सबके सब कसूरवार हैं। अल्लाह पाकिस्तान का ये जो निज़ाम है, यही पीडीएम जो है ये निज़ाम को दफन करने जा रही है। इमरान खान भी होंगे और निज़ाम भी नहीं आएगा।
लेकिन ये जो आपके सामने जो पीडीएम जो है, ये आपको ज़मीन बोस होती नज़र आएगी। इमरान खान जो है, इनकी एक बहुत बड़ा किरदार है कि पाकिस्तान की जो अवाम है, बच्चे-बच्चे के अंदर ये उनके दिमागों में ये बात डाल रहे हैं कि अमेरिका ने किस तरह से रिजम चेंज ऑपरेशन किया, कौन-कौन से जो शक्लें जो हैं, कौन-कौन लोग जो हैं, कौन-कौन सी सियासी जमातें जो हैं, अमेरिका का उन्होंने साथ दिया, कौन-कौन से मीर जाफ़र और मीर सादिक जो हैं, जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया, वो ये हैं। इमरान खान ये कौम को बता रहे हैं कि वो कौन है और ये साथ बता भी रहे हैं, ये शक्लें, ये इशारे करके वो बता रहे हैं कि वो सब ये हैं, ताकि पाकिस्तान की जो अवाम है, ये जो बच्चा-बच्चा जो है, मुस्तकबिल में ये इतने जो है वो तेज़ हो जाएँगे कि जब भी इनके मुल्क के ऊपर कोई हमला करेगा, इस तरह से मईशत के ऊपर हमला करेगा, सियासतदानों को खरीदेगा, रिजम चेंज ऑपरेशन होगा, तो बच्चा-बच्चा बोल उठेगा, बच्चा-बच्चा हरकत में आएगा, बच्चा-बच्चा गुस्से में आएगा, तो फिर आइंदा से ये रिजम चेंज ऑपरेशन जो है, ये करना मुश्किल ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ये नामुमकिन हो जाएगा।